जय गुरुदेव। एक बार परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा, भगवान के हाथ में तुम्हारी बुद्धि की दुम है, जैसे भगवान कृष्ण के हाथ में कौरवों और पांडवों की बुद्धि की दुम थी। कृष्ण को जो कुछ करना था सब करा दिया और तुम देखते रह गए। तुम्हें कुछ नहीं मालूम कि क्या होने वाला है। ये सुन लो कि परिवर्तन भारी होगा। मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग भजन करें भगवान के नाम पर, महात्माओं के चरित्र के नाम पर, महात्मा और भगवान की सत्यता पर। नर नारियों, बच्चों को शहीद होने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, और जो भगवान के नाम पर, सत्यता के नाम पर शहीद होने को तैयार रहता है, उसको कोई शहीद नहीं कर सकता। मरना तो तुमको वैसे भी है, लेकिन मीराबाई को जहर दिया, मार दिया। कृष्ण भगवान के माता पिता को जेल में बंद कर दिया तो मार दिया। इमरजेंसी में बहुत लोगों को जेल में तमाम तरह से मारने के लिए कहा, मार दिया। बहुत लोग कुछ कहना चाहते थे कि हिंदुस्तान में 2, 4, 5 लाख या 1 करोड़ आदमी मार दिए जाएं तो उनका क्या बिगड़ता है। वह तो कहते हैं कि भगवान कुछ नहीं है, जो कुछ है तो हम ही हैं। हम तो धार्मिक हैं, पहले भी थे और आज भी है, लेकिन मेरी भावना है कि भगवान की कृपा की भी आवश्यकता और ज़रूरत है और आगे भी रहेगी। आप लोग अपने काम में लगे रहें, जो कहा जाए उसे करते चलें। समय निश्चित है, उसका इंतजार करें। पत्नी अपने पति पर निर्भर करती है तो वह हर तरह से उसकी देखभाल करेगा, लेकिन अगर वह इधर उधर जाने लगती है तो उसकी संभाल कौन करे। तो एक को साध लिया तो सब हाथ में आ जाएंगे, सबको साधने में लग गए तो कोई भी हाथ में नहीं आएगा। महात्मा चाहते हैं कि 84 का चक्कर खत्म हो जाए, अभी बन जाए, अभी बनाओ। तुम्हें मौका मिला है, फिर आगे का करो ना भरोसा। शाकाहारी रहो और यह सोचो कि अगर कोई मेरी खाल खींचे तो कितनी तकलीफ होगी। वैसे ही जानवरों की खाल नोचते हो तो उन्हें भी तकलीफ होती है, वह भी पीड़ा से ही चिल्लाता है। मनुष्य होकर तुम्हारे दिल में दया होनी चाहिए। भजन, सुमरन, ध्यान, ये तीनों जरूरी हैं। तुमने सुना, नामदान ले लिया, भजन सुमरन नहीं किया तो वह तो तुमको करना ही पड़ेगा। सत्संग इसलिए किया जाता है कि ध्यान, भजन और सुमरन बने। हम अपने घरों में रहें, यहाँ रहें या कहीं और भी जाएं, जो भी परिस्थिति आ जाए, पर हम संकल्प लें कि, प्रण लें कि सुमरन, ध्यान, भजन करना ही है। संकल्प लेने से कई प्रकार के काम बन जाते हैं। उसमें प्रेम भी मिलेगा, शक्ति मिलेगी, बुद्धि में जागृति होगी। फिर हम दीन होकर सेवा करेंगे, अहंकार नहीं होगा। जब तुम छोटे बनकर रहोगे, दीन बनकर रहोगे, तो दूसरों की सेवा पर तुम्हारी सेवा का लाभ होगा। फिर लोगों को यह असर होगा कि तुम्हारा भाव, तुम्हारी श्रद्धा अच्छी है, तुम्हारी सेवा बहुत अच्छी है। जो नामदानी प्रेमी हैं, उनको यह समझकर काम करना चाहिए कि हमारे ऊपर बोझा ना रह जाए। जो बोझा लदा है उसको खत्म करो, नया लादने की जरूरत नहीं है। वही काम करो जो जरूरी है। यह नहीं कि चोरी करो, धोखा दो, झूठ बोलो, यही आपके लिए दुखदाई बन जाएगा। ईमानदारी
से काम करो। ईमानदारी में बरकत होती है। जब बरकत होती है तो सब पूरा पड़ जाता है, सब काम हो जाता है। ईमानदारी से काम नहीं करोगे तो हमेशा कमी महसूस होती रहेगी और तुम्हारा विश्वास डगमगाता रहेगा। सत्संग से, भजन से बुद्धि में विवेक आता है। यह समझ में आता है कि जब सब कुछ छोड़कर जाना है तो क्यों ना ईमानदारी से काम करें। झूठ, धोखाधड़ी, फरेब, फितरत से क्या मिलेगा। आपको समझ में ना आए तो गुरु महाराज से पूछो कि कहाँ खर्च करें, कैसे खर्च करें, वह आपको बताएंगे। ऐसे सफाई होती है, फिर मन में वैराग्य उत्पन्न होता है। हमेशा याद रहता है कि सब कुछ छोड़ के जाना है तो किसी चीज में दिल नहीं लगता, मन खींचा खींचा रहता है, मन दुनिया में रमा रहता है, उसी को पकड़े रहता है, इसी से देर होती है। इसलिए भजन में तरक्की नहीं होती। भजन में कोई तकलीफ नहीं है। अपना ध्यान इधर से हटाकर उधर लगाना है। शरीर बैठा रहेगा, श्वास आती जाती रहेगी, तवज्जो की बात है। दिल इधर से उदास होगा, उधर लगने लगेगा। यह बड़ा गहरा संबंध है। जब गुरु महाराज की विशेष कृपा और दया हो जाए तभी छूटता है, नहीं तो छूटता नहीं। जिसका संसार में कम लगाव है उनका भजन जल्दी बनता है। जो दुनिया को पकड़े रहते हैं उनका भजन नहीं बन पाता। वह चिल्लाते रहते हैं कि दया कर दीजिए। जितनी शक्ति, जितना ज्ञान सूरत को हो जाता है, उतनी शक्ति, उतना ज्ञान ईश्वर और ब्रह्मा को भी नहीं है। ईश्वर और ब्रह्मा भी कर्म बंधन में आ जाते हैं। महाकाल पद में तमाम सूरतें रहती हैं, वो यहाँ नहीं आएंगी और ना ऊपर जा सकती हैं। संतों की कृपा हो जाए तो ऊपर से ही ऊपर पहुँचा दें। उन्होंने बहुतों को पहुँचाया। इतनी शक्ति, इतनी ताकत संतों को है, पर उन्हें कोई पहचान नहीं। संसार का संतों से कभी मेल नहीं हो सकता, क्योंकि वह सच्ची बात कहते हैं जो देखा है, और यह देखा कुछ नहीं और मानते भी कुछ नहीं। संतों ने सबका वर्णन किया है। यह मनुष्य शरीर असली काम के लिए दिया गया है कि लोग अपनी जीवात्मा का, सूरत का इस शरीर में बैठकर छुटकारा करा लें और दुखों से छूट जाएं। लेकिन बचपन काल से ही खाने पीने के विकारों में फंस गए। यह नहीं सोचा कि यह मनुष्य शरीर किस लिए मिला है। उसी दुख की खोज में, खाने पीने में, देखने सुनने में रह जाते हैं और समय निकल जाता है, अपने लिए कुछ कर नहीं पाते हैं। आपके सिर पर इतना बोझा है, उसको कोई क्यों लेगा। इतना बड़ा बोझा, इसे तो फेंकना ही है। लेकिन आप किसी महापुरुष के आदेशों में रहते, उनकी कही करते, तब तो बोझा उतर जाता। नहीं तो घर परिवार में, पास पड़ोस में, नाते रिश्तेदार में कौन किसके काम आता है। अपनी जीवात्मा के लिए कुछ नहीं किया तो वह आपको फिर क्यों मनुष्य शरीर देगा। आपके हाथ में तो कुछ नहीं। आपको तो केवल कर्म करने का अधिकार मिला है। कर्म फल भोगने का अधिकार उसने अपने हाथ में रखा है। इसलिए आप थोड़ा अच्छा काम कर लीजिए, भजन कर लीजिए। 2 मिनट, 4 मिनट, घंटा, आधा घंटा, जब जितना समय मिले भजन सुमरन ध्यान कर लीजिए। नहीं तो जैसे सूरज निकलता है, डूबता है, वैसे ही सांसों की पूंजी खत्म होती जा रही है। चाहे कहीं भी जाओ, बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, पर उनको मेरी बातें गढ़ती और चुभती नहीं हैं। आते हैं, बैठते हैं, वैसे ही सुन लिया और उठकर चले गए। उनको क्या समझ में आएगा। सत्संग सुनो तो सत्संग का काम करो, सत्संग की रहनी गहनी में रहो, भजन करो। महात्मा तो तुम्हारे साथ मेहनत करते ही हैं,
तुम बैठो, वह घाट पर तुमको ला देंगे घुमाकर। अगर तुम घाट से भागोगे तो कैसे काम होगा। जय गुरुदेव।